नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों लॉयड वॉशिंग मशीन के एरर कोड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, मतलब घंटी का चित्र होगा दोस्तों, उस घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपको डायरेक्ट मोबाइल पे नोटिफिकेशन में मिल जाए और उसको देख के आप कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एरर कोड है E1, E2, E4, E3, E5, E8, F2, F3, F5, F6, F8। ठीक है दोस्तों, तो इतना एरर कोड के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो एरर कोड होता है किसी भी कंपनी के किसी भी मशीन में आपका E11E, ठीक है, यही सारा एरर कोड होता है दोस्तों। एरर कोड दोस्तों लॉयड में E1 एरर कोड शो करता है। तो E1 एरर कोड में दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है आपका पानी का सप्लाई बंद हो जाना, मतलब पानी का सप्लाई पानी नल तक आ ही नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, मतलब टैंकी आपका खाली हो गया है या किसी कारणवश से कोई बच्चा गया, ये जो बल्ब होता है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब को बंद कर दिया है, नल तक पानी नहीं आ रहा और आप मशीन चला रहे हैं, तो मशीन चला रहे हैं तो मशीन पानी नहीं लेगा तो आपका E1 का एरर शो करेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला कारण होता है आपका टंकी खाली हो जाना और टंकी में पानी ना होना। ठीक है, इसके लिए आप एक बार जाके ऊपर का बल्ब जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बल्ब सही है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे नल खोल के आपको चेक कर लेना है कि नल तक पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें पाइप लगा रहता है तो पता चलेगा नहीं, तो नल को खोल के चेक कर लेना है। ठीक है, कि नल तक पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बार होता है कि नल भी जाम हो जाता है जिस कारण से पानी नहीं आता है दोस्तों, तो नल को जरूर खोल के चेक करना है कि पानी यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नल जाम है आपका तो नल को चेंज करना है आपको। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, पाइप का मुड़ा हुआ होना। ठीक है, मतलब ये जो नल से जो मशीन तक का पाइप आता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कभी कभी होता है कि मुड़ जाता है या कहीं पे कस्टमर जो है लंबा पाइप लगा लेता है। ठीक है, 1.5 मीटर का है तो कहीं पे कोई 5 मीटर कोई 6 मीटर लगा लेता है दोस्तों। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पाइप कहीं बीच में मुड़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी पानी मशीन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से आपका एरर कोड शो करेगा। तो एक बार आप इनलेट पाइप को जरूर चेक कर लें कि इनलेट पाइप सही है या फिर पिंच तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला जो कारण है, ठीक है, फिल्टर का जाम होना। ठीक है, आपका नल भी ठीक है दोस्तों, पाइप तक पानी भी आ रहा है, यहाँ पे खोल के देख लेना है। अगर यहाँ तक पानी आ रहा है पाइप के मुंह तक, ठीक है ना, तो फिर ये फिल्टर को चेक कर लेना है कि फिल्टर कहीं जाम तो नहीं है। अगर ये फिल्टर जाम है दोस्तों तो इस फिल्टर को निकाल के आपको टूथब्रश से साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से, और साफ़ करके फिर से यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। ठीक है, और फिर मशीन को स्टार्ट कर देना है, देखना है कि पानी नहीं आ रहा है या अथवा नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर पानी मशीन नहीं ले रहा है दोस्तों, ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका इनलेट बल्ब का ख़राब होना, मतलब जो देख रहे हैं ना, ये फिल्टर लगा रहता है, इसी इनलेट बल्ब में लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है। अगर फिल्टर साफ़ है आपका, ठीक है, उसके बाद भी पानी नहीं ले रहा है तो इस इनलेट बल्ब को हम लोग चेक करेंगे कि ख़राब है या फिर अच्छा है। ठीक है, तो इनलेट बल्ब को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं दोस्तों, आप हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, देख सकते हैं कि इनलेट बल्ब को कैसे चेक किया जाता है। और इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी क्लिक करके आप जाकर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि बल्ब को हम लोग कैसे चेक करते हैं। अगर बल्ब ख़राब होगा दोस्तों तो भी मशीन आपका पानी नहीं लेगा, क्योंकि पानी लेने का मेन सोर्स जो है यही होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इनलेट बल्ब आपका सही है उसके बावजूद भी पानी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो डिटर्जेंट बॉक्स भी आपका जाम हो सकता है। तो एक बार डिटर्जेंट बॉक्स भी चेक कर लेना है, ठीक है, कि कहीं ज़्यादा कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा आयरन, सॉरी दोस्तों, आयरन तो नहीं लगा हुआ, ज़्यादा अगर आयरन बैठा हुआ होगा डिटर्जेंट बॉक्स में तो उस कंडीशन में भी पानी आपका नहीं लेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला 2 पॉइंट है आपका मेन पीसीबी का ख़राब हो जाना और वायरिंग का ख़राब होना दोस्तों। ठीक है, आपने दोस्तों इनलेट बल्ब को चेक कर लिया, इनलेट बल्ब अगर आपका सही है, ठीक है, तो उसके बाद चेक करना है कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं दोनों पिन पे। ये दोनों पिन पे एक जैक लगा रहता है जिसपे 220 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों, तभी इनलेट बल्ब चलता है। अगर 220 वोल्ट यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है
कहीं वायरिंग कटा हुआ होगा, आपका चूहा काट दिया होगा, या किसी कारणवश से वायरिंग डैमेज हो गया होगा, तो यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी ठीक बता रहा है, ठीक है, तो फिर आपका पीसीबी खराब है दोस्तों, उस कंडीशन में आपको पीसीबी को चेंज करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो एरर कोड है आपका E2 का है, ठीक है। E2 का एरर कोड में दोस्तों क्या होता है कि देखिए ट्रबल विद द वाटर लेवल, ट्रबल विद द वाटर लेवल मतलब देखिए पानी का कम बेसी होना, ठीक है। अगर आप मांग चलिए लेवल सेट किए हुए हैं 5, ठीक है, और पानी आपका 2 लेवल तक ही ले रहा है, मतलब देख रहे हैं कि कपड़ा पानी में डूबा ही नहीं है, मशीन स्टार्ट हो गया चलना, चालू हो रहा है, चल रहा है मशीन, तो पानी का लेवल कम है। कभी होता है दोस्तों कि पानी का लेवल हम 2 सेट किए हुए हैं, आप 5 लेवल तक पानी ले रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है, ये आपका प्रेशर सेंसर का जो पाइप लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है, इसका होल जाम हो जाने के कारण दोस्तों पानी का जो प्रेशर प्रॉपर आता है इस प्रेशर सेंसर में, तो प्रेशर सेंसर को प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल पाता दोस्तों, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अगर कोई नस जाम हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा सा नहीं होता है वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। उसी तरह से है, अगर यहाँ पर वाटर का जो लेवल का प्रेशर है, ठीक है, अगर सेंसर को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो पानी ज़्यादा कम लेगा दोस्तों। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस होल को चेक कर लेना है, ठीक है, कि क्लीन है कि नहीं। अगर क्लीन नहीं है दोस्तों तो फिर इसको क्लीन कर देना है, एसिड को डाल के या हार्पिक डाल के, कुछ भी डाल के दोस्तों क्लीन कर देना अच्छी तरीके से। इस पाइप को अगर निकालिएगा तो यहाँ देखिए एक होल दिखेगा आपको, ठीक है, होल में पाइप के थ्रू भी एसिड डाल सकते हैं आप, या पाइप के थ्रू आप हार्पिक डाल के 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, तो जितना भी स्केल होगा वहाँ पे गलेगा दोस्तों। उसके बाद फिर पानी अंदर मतलब पानी लेकर अंदर से, या पाइप के थ्रू ही पानी लेकर, ठीक है, मुंह में पानी भर कर या सिरिंज से पानी भर के पाइप के थ्रू ही अगर प्रेशर से दीजिएगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में वो कचरा जो होगा वो सारा हट जाएगा उसके जो होल से, और फिर वो होल जब क्लीन हो जाएगा तो प्रेशर सेंसर को प्रॉपर फीडबैक मिलेगा पानी के प्रेशर का, तो आपका मशीन ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद दोस्तों दूसरा कारण होता है, देखिए चूहा जो कभी कभी होता है क्या कि पाइप काट देता है, या किसी कारणवश से पाइप पिंच हो जाता है दोस्तों, मुड़ जाता है, ठीक है, कहीं पे मुड़ गया है पाइप तो मुड़ जाएगा। उस कंडीशन में भी पानी का प्रेशर पूरा बताएगा नहीं सेंसर को, पाइप क्योंकि पाइप मुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में पाइप को देखना है कि पाइप कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर मुड़ा हुआ नहीं है तो कहीं पाइप चूहा तो नहीं काट दिया। कभी कभी होता है चूहा दांत लगाता है दोस्तों, ठीक है, दांत लगाएगा तब पाइप में क्या होगा कि छेद हो जाएगा। अब पाइप में अगर छेद हो गया है तो पानी का प्रेशर का जो एयर होता है, ठीक है, एयर प्रेशर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, वो पाइप से बाहर निकलेगा, तो प्रेशर सेंसर को उसका फीडबैक ही नहीं मिल पाएगा कि पानी का प्रेशर कितना है, पानी कितना लेवल तक आया है। उस कंडीशन में पानी आपका ज़्यादा या कम लेगा, ठीक है, और मशीन आपका प्रॉपर चलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में एक बार पाइप को भी प्रॉपर चेक कर लेना है कि कहीं उसमें छेद तो नहीं हो गया है या कहीं से कट तो नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेजर कारण होता है पानी कम और बेसी लेने का दोस्तों। और अगला जो है दोस्तों प्रेशर सेंसर का ख़राब हो जाता है, ठीक है, सेंस नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, उस कंडीशन में भी एरर दिखाता है, ठीक है। तो ये यही जो 2-3 पॉइंट है इसको चेक करना है प्रॉपर, इससे आपका प्रॉब्लम वाटर कम बेसी का सोल्व हो जाए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों E3 का। E3 का मतलब होता है आपका डोर ओपन रह जाना, मतलब डोर अगर ओपन रह गया है मशीन का तो E3 का एरर लिखेगा। उस कंडीशन में देखिए एक डोर स्विच लगा हुआ होता है, ठीक है, वो डोर स्विच या तो ख़राब हो गया होगा या फिर आपका डोर प्रॉपर नहीं बैठ रहा होगा। अगर डोर प्रॉपर नहीं बैठा तो उसको दबा के देखिए हाथ से, अगर प्रॉपर बैठ रहा है मशीन चल रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉपर बैठा हुआ उसके बाद भी नहीं चल रहा है दोस्तों तो बैक पैनल खोलिएगा। बैक पैनल खोलने के बाद यहाँ पे डोर स्विच लगा रहता है, या तो वहाँ पे कार्बन लग गया है या डोर स्विच आपका ख़राब हो गया है। तो डोर स्विच चेक करने के लिए 2 पिन है दोस्तों, दोनों पे आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। तो कंटिन्यूटी अगर बता रहा है तो डोर स्विच ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो डोर स्विच आपका खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में आप डोर स्विच को चेंज कर दीजिए। और अगर तार में कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को साफ करके फिर से लगाइए, आपका मशीन काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए अगला जो पॉइंट है E4 का, ठीक है, इसमें क्या है कि मशीन आपका अनबैलेंस चलता है, ठीक है। तो अनबैलेंस चलने का 2-3 रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है कपड़ा वन साइडेड होना, मतलब मशीन देख रहे हैं, मशीन के अगर एक साइड कपड़ा आके जमा हो जाएगा
तो मशीन अनबैलेंस होगा, उस कंडीशन में भी आपका E4 का एरर लिखेगा। तो कपड़े को सीधा करके सरिया के फिर से आप स्पिन कर दीजिएगा तो मशीन आपका चलने लगेगा दोस्तों। अधिकतर आपका जो E4 का एरर है दोस्तों स्पिन के समय ही लिखता है, वॉश के समय में नहीं लिखता है, ठीक है, क्योंकि स्पिन प्रॉपर नहीं होगा। अगर कपड़ा अनबैलेंस होगा तो मशीन आपस में टकराने लगेगा। तो कपड़े को सही कर दिया दोस्तों, प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं सोल्व होता है, ठीक है, तो अगला है आपका सस्पेंसर रड। अगर एक खराब हो गया दोस्तों तो मशीन एक साइड झुक जाएगा, और झुकने के बाद मशीन आपका बैलेंस में नहीं चलेगा, और जब मशीन स्पिन करने लगेगा तो उस समय एरर आपका शो करने लगेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो पॉइंट है आपका, ये आपका ड्रम के पीछे में लगा रहता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें गियर बॉक्स अंदर की तरफ आता है, मतलब इसी होल के थ्रू गियर बॉक्स आता है और फिर उसमें पल्सेटर कसाता है दोस्तों। तो क्या होता है, कुछ समय चलने के बाद ये जो होल है बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर मिलता है दोस्तों, बहुत कम मिलता है ये प्रॉब्लम। लेकिन बता देते हैं आपको कि अगर होल बड़ा हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपका ड्रम जो है स्पिन जब करते समय बैलेंस में चलेगा नहीं, तो उसमें भी आपका E4 का एरर लिखेगा। तो इन जो भी पॉइंट बताएं दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी पॉइंट से E4 का एरर लिखता है। अगर इतना आप देख लीजिएगा तो E4 का एरर आपका सोल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एरर है दोस्तों आपका E5 का। E5 होता है आपका ड्रेन इशू के लिए, मतलब पानी आपका निकल नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है। देखिए ये आपका है ड्रेन होज, और ड्रेन होज अगर जाम हो जाता है दोस्तों तो पानी आपका नहीं निकलता है, ठीक है। ड्रेन होज में एक रबर लगा रहता है, जो इस लीवर के थ्रू खींचने पे रबर अपने जगह से हट जाता है और पानी निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। और इस लीवर को खींचने के लिए एक ड्रेन मोटर लगा रहता है, जो ड्रेन मोटर इस लीवर को खींचता है और यहाँ से रबर हट जाता है दोस्तों और पानी निकलना शुरू होता है। जब ड्रेन मोटर बंद होगा दोस्तों तो ये अपने लीवर को छोड़ देगा और रबर अपने जगह पर जाके बैठ जाएगा और पानी रुक जाता है, ठीक है। तो अगर ये ड्रेन होज जमा हो गया है, सॉरी, अगर ड्रेन होज में दोस्तों कचरा जमा हो गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रेन होज लगा रहता है, ठीक है। अगर इसमें कचरा जमा हो गया है दोस्तों तो क्या है कि पानी आपका नहीं निकलेगा, ड्रेन मोटर खींचेगा लेकिन फिर भी पानी आपका बाहर नहीं निकलेगा, ड्रम में जमा रहेगा दोस्तों। उस कंडीशन में आपको इस ड्रेन होज को खोलकर साफ कर लेना है दोस्तों, ड्रेन वाल्व को खोल कर साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपका पानी निकलना जब शुरू हो जाएगा तो फिर से मशीन स्टार्ट करके चेक कीजिए, आपका मशीन प्रॉपर चलेगा दोस्तों। इसके बाद अगर ड्रेन होज आपका साफ है उसके बाद भी पानी नहीं निकला दोस्तों, तो हो सकता है आपका मोटर खराब हो, ड्रेन मोटर। तो ड्रेन मोटर चलने के लिए दोस्तों 220 वोल्टेज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस मोटर पे अगर 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, इसका जो पिन होगा दोस्तों, पिन पे चेक कर लेना है। अगर 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपका मोटर खराब है, उस कंडीशन में आपका मोटर चेंज करना है दोस्तों। और अगर 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको वायरिंग चेक करना है और उसके बाद पीसीबी चेक करना है दोस्तों। अगर वायरिंग सही है, कंटिन्यूटी बता रहा है, तो आपको पीसीबी चेंज करना है दोस्तों, क्योंकि पीसीबी खराब होने पे यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई नहीं आता है दोस्तों। और एक और रीजन है दोस्तों, ड्रेन पाइप का मुड़ जाना। मतलब अगर ड्रेन पाइप मुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है, देख रहे हैं ड्रेन मोटर अभी खींच रहा है और आपका ड्रेन होज से पानी भी निकल रहा है, उसके बाद भी पानी जो है नहीं जा रहा नाली में, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका ड्रेन पाइप चेक करना है कि ड्रेन पाइप कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर ड्रेन पाइप दोस्तों मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी पानी नहीं निकलेगा दोस्तों। देखिए एक बार ड्रेन मोटर है, यही खींचता है इस लीवर को तो पानी निकलना स्टार्ट होता है दोस्तों। ये आपका गियर बॉक्स है। तो दोस्तों ये हुआ आपका E5 एरर कोड का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए है आपका F3 F2, ठीक है। F3 का मतलब होता है दोस्तों लो वोल्टेज और F2 का मतलब हुआ हाई वोल्टेज। अगर वोल्टेज हाई है आपका 250 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, तो मशीन आपका F2 का एरर लिख रहा है तो उस समय आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। अगर कम है वोल्टेज, F3 लिख रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए अगला आपका एरर है E8 का। E8 में दोस्तों क्या होता है कि वाटर लेवल सेंसर खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब सेंसर के ऊपर सप्लाई नहीं जा रहा है, सप्लाई जा रहा है तो शॉर्ट है, ठीक है, कोयल इसका, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट E8 लिखेगा दोस्तों, मतलब सेंस ही नहीं कर पा रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका E8 लिखेगा।
और एक और कारण होता है दोस्तों, ठीक है, सेंसर पे जो कनेक्शन आता है उसमें आपको अधिकतर मिलेगा कार्बन लगा हुआ, ठीक है। तो कार्बन को जरूर साफ कर लीजिएगा पहले, उसके बाद लगाकर चेक कीजिएगा कि फिर से E8 लिख रहा है कि नहीं। अगर E8 लिख रहा है दोस्तों तो आपको सेंसर को चेंज कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो एरर कोड है आपका F6, F8 और F5, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तीनों एरर कोड जो है लगभग सेम है, ठीक है। एरर कोड लेकिन अलग अलग कारण से आता है दोस्तों, ठीक है। मान चले अगर F6, F8 या F5 में से कोई भी एरर कोड आया दोस्तों, तो सबसे पहले कपड़े के लोड को देखना है कि कपड़ा कहीं ओवरलोड तो नहीं हो गया मशीन में, जिसके कारण से स्पीड में नहीं चल पा रहा है, मशीन स्लो चल रहा है। तो आपका ये तीनों में से कोई भी एरर कोड शो करेगा दोस्तों। अगर बेल्ट लूज है, ठीक है, पूरा मोटर अपने स्पीड में चल रहा है, उस कंडीशन में आपका मतलब गियर इतना स्पीड में नहीं चल रहा है दोस्तों, बेल्ट लूज होने के कारण, उस कंडीशन में भी आपका ये तीनों में से कोई भी एरर कोड लिख सकता है। और अगर गियर बॉक्स खराब है आपका, ठीक है, जो गियर असेंबली आपको दिखाए थे अभी, अगर ये खराब है दोस्तों आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये तीनों एरर कोड दिखेगा आपका, ठीक है। गियर बॉक्स खराब हो गया, अगर मोटर स्लो चल रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी ये तीनों एरर कोड आपको शो करेगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।